हेलो, वेलकम टू ट्रिपल एम। नमस्कार, मैं ट्रिपल एम पार्टिसिपेंट मोहम्मद अली, जो कटक से बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा कटक। आज मैं ट्रिपल एम के आइडियोलॉजी के बारे में कुछ कहूँगा। द सिस्टम ट्रिपल एम, जिसका मतलब है मैग्रोडी मोंडियल मनी बॉक्स, दिस इज द फर्स्ट सोशल फिनेंशियल स्ट्रक्चर नेटवर्क है। ट्रिपल एम एक्चुअली क्या है? ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ना तो कोई पेंशन स्कीम है। ये एक आइडिया है सर जी मैग्रोडी जी की, जो कि हमारे ट्रिपल एम के फाउंडर फादर है। इन्होंने हमें एक सिस्टम प्रोवाइड किया है और उन्होंने स्पेशली हमें समझाया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी एक फिनेंशियल पिरामिड है। इस पिरामिड में कुछ लोग ओनर हैं, बाकी सब स्लैब्स हैं। ये सारे स्लैब्स डॉलर को फॉलो कर रहे हैं। वो है एडीएम। एडीएम बोले तो अमेरिकन डॉलर मोनोपोली, जिसकी वजह से सारे वर्ल्ड में गरीबी, जो कि परचेसिंग पावर लोगों की है, कमते जा रही है और गरीबी बढ़ते जा रही है, जिससे आम आदमी को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म जो नहीं मिल रहा है। ये जो स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो इस पे मैग्रोडी जी ने पॉइंट आउट किया है कि किस तरह एडीएम लोगों को अंधा बना दिया है। डॉलर टोटली एक हॉलो है, मींस एक खाली है। तो एक्चुअली एग्जैक्टली ट्रिपल एम क्या है? एक सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं, यहाँ कोई ओनर नहीं है। बेसिकली एक आम आदमी दूसरे आम आदमी को मदद करता है। ये एक ग्लोबल म्यूचुअल एड फंड है। इससे उस कॉमन मैन को फायदा पहुंचता है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, सारे वर्ल्ड में ये फैलती जा रही है। सर जी मैग्रोडी जी मैथमेटिकल जीनियस जो हैं, इनका ये आइडिया फैलती जा रही है और जिसके कारण एक आम आदमी को फायदा पहुंच रहा है। फायदा ही नहीं, उसका लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है। इस सिस्टम के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि हम इस वर्ल्ड फिनेंशियल पिरामिड में इतने दिनों से ट्रैप होते जा रहे हैं। इस सिस्टम के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। सर जी मैग्रोडी की सोच ये है कि कैसे एक दूसरे को मदद कर सकते हैं थ्रू बैंक सिस्टम। बैंक तो हर जगह पे है, लेकिन हमको यहाँ पर इस बैंक थ्रू से इंसाफ नहीं मिलता है। हम लोग बैंक में डिपेंडेंट होकर इसमें पैसे जमा कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एंड में क्या मिलता है? कुछ थोड़े इनकम मिलते हैं, लेकिन जैसे फिर इंश्योरेंस सेक्टर की बात कहूँ तो हमें फियर साइकोलॉजी पे ये सब बिजनेस चलता है। सब एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारे पैसे से हमको गरीब बनाते हैं। तो सर जी मैग्रोडी ने ये रेमेडियल्स मेजर्स, जो कि ट्रिपल एम है, तो सर जी मैग्रोडी ने ये सोचते हैं कि एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं आपस में पैसे देकर। ट्रिपल एम सिर्फ लोगों को मदद करता है फिनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम पाने के लिए। ये एक सिस्टम है, हम सबको इसमें ऑनेस्टी, ओपननेस और ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट से मदद करनी चाहिए, जिससे हमारा बहुत बड़ा पावर हो सके, अपनी खुद की फ्रीडम हो सके। ट्रिपल एम इंडिया इज ए कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन पीपल। ट्रिपल एम इंडिया इज म्यूचुअल एड, ट्रस्ट एंड सपोर्ट। ये म्यूचुअल एड, ट्रस्ट और कोई भी फाइनेंशियल रिलेशंस पहले कभी एग्जिस्ट नहीं किया था। एंड दिस रिवोल्यूशन विल रिप्लेस अनजस्ट फाइनेंशियल बैंक सिस्टम। ये जो अनजस्ट फाइनेंशियल वर्ल्ड सिस्टम है, इसको ये ट्रिपल एम ही इसको रिप्लेस कर सकता है। Triple M India is the sail of the future, a bright future that we ourselves with our own hands must build. If not us, then who? Together we can do a lot. Together we are changing the world. अब जो मैंने बताया है आपको, ये ट्रिपल एम के सिस्टम के बारे में बताया है, एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा, ये ट्रिपल एम के टेक्निकलिटीज के बारे में, कैसे फंक्शन करता है ट्रिपल एम एक्चुअली में, उसके बारे में बताऊंगा। ध्यान रहे, एक आदमी सिर्फ एक आईडी ले सकता है और सिर्फ
वो मैनेजर के थ्रू ही रजिस्टर्ड होता है। ये जो आईडी रजिस्टर्ड होता है ओनली मैनेजर ही रजिस्टर्ड करते हैं, ना कि पार्टिसिपेंट के थ्रू होता है। ठीक है, तो मैं अब आपको ट्रिपल एम के जो बारे में कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में बताऊंगा। तो पहले हम लोग जाते हैं गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जैसे जाते हैं हम लोग, वहां पे एड्रेस बार में www.tripplemeindia.in इसको टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद ये हमारा वेबसाइट खुलता है tripplemeindia.in। तो हम लोग पहले लॉग इन इनटू वर्चुअल अकाउंट पे क्लिक करना पड़ता है, ना कि यहाँ पे लॉगिन पे जैसे कॉमन होता है हर वेबसाइट पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लेकिन इस पे हमको लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट। अब हम प्रोवाइड हेल्प पे क्लिक करना है, जो कि हम लोग मैक्रो परचेस करते हैं, यानी कि खरीदते हैं। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक एड रिक्वेस्ट बटन आता है। आई रीड द वार्निंग एंड आई फुली अंडरस्टैंड ऑल द रिस्क। आई मेक डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन ट्रिपल 2012 बीइंग ऑफ साउंड माइंड एंड मेमोरी। तो यहाँ पे एक छोटा बॉक्स पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे करते हैं क्लिक, यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। एक होता है यू हैव ए बैंक अकाउंट डेडिकेटेड फॉर ट्रिपल एम 2012 और दूसरा यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर ट्रिपल एम। तो मान लो हमारे पास ये अकाउंट नहीं है पहला ट्रिपल एम के लिए, तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यू हैव नो बैंक अकाउंट क्लिक करते हैं, उसके बाद हमको नेक्स्ट मांगना पड़ता है। नेक्स्ट जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर ट्रिपल एम, यू हैव ए पर्सनल बैंक अकाउंट और कार्ड टू मेक ट्रांसफर फ्रॉम, और यू हैव कैश ओनली। तो हम लोग को पहली बार सिर्फ एक बार ही सेकेंड ऑप्शन चूज करना पड़ता है। आप जब पहली बार अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको यू हैव कैश ओनली पे ही क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, हमारे पास बहुत सारे बैंक्स के ऑप्शन आते हैं, जैसे कि कन्वीनियंट फॉर ईच कैश डिपॉजिट्स होते हैं। तो हमारे घर के पास जो करीब होते हैं बैंक, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये मेरे घर के पास है, मैं कन्वीनियंट है तो मैं इस पर क्लिक किया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट जैसे क्लिक करते हैं, हम लोग यहाँ पे परचेस मैक्रो परचेस करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो आप मिनिमम मैक्रो जब खरीदते हैं, मिनिमम इसका लिमिटेशन है, मिनिमम 5000 है, मैक्सिमम 50,000 आप खरीदते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आप 5000 खरीदना है, तो यहाँ पे खरीदने के ऑप्शन है 5000 टू 50,000। मैंने यहाँ पे 5000 फीट किया, तब उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट जैसे करता हूँ, यहाँ पे 3 बॉक्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और यहाँ पे मैं 30% ग्रोथ ऑफ पर मंथ, ग्रोथ ऑफ 40% पर मंथ, ग्रोथ ऑफ 55% पर मंथ के ऑप्शंस मिलते हैं। तो इस पे हम हमारा जो ऑप्शंस होता है, मान लो 30% पर मंथ पे डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 5000 इसको फिट करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना पड़ता है। इसको जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंफर्म ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा एंटर्ड 5000 है इंडियन रुपी पे आप मैक्रो परचेस कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमारा ये कमिटमेंट डेट ऑफ क्रिएशन शुरू हो जाता है, यानी कि आज 17/13 को ये क्रिएट हो गया, यानी कि प्रोवाइड हेल्प करने का कमिटमेंट हो गया। लेकिन मैं इस आईडी पे अभी नहीं करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे कैंसल असाइनमेंट कर रहा हूँ, जो कि ये मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए किया था। ओके, यहाँ पे मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ऑप्शंस हैं। ऐसे कैंसिल हो गया रिक्वेस्ट। तो नेक्स्ट जो ये हमारा कमिटमेंट था, ये 17/3 को ये ऐसे ही प्रोवाइड हेल्प में होता है क्रिएट। और
ये जो देख रहे हैं आप बाकी सारे ये जो है, ये मेरा पहले जब मैं कमिटमेंट किया था 5000 का, यहाँ पे पेज नंबर 1 पे जाना होगा। यहाँ पे पहले मैंने 5000 के कमिटमेंट किए थे। तो जब मैं कमिटमेंट किया, देखिए यहाँ पे मेरा 10 तारीख को 10 जनवरी 2013 को एक 400 रुपये का लिंक आया था संतोष कुमार जी के नाम पे, ठीक है। तो उनके अकाउंट में ये मैं जमा किया हूँ। उसके बाद आया 2400 रुपये का श्रीवास्तव शिवांग, उसके बाद 2200, इस तरह 5000 रुपये मैंने जमा किए। जैसे जमा किए, मेरा प्रोवाइड हेल्प जो है कमिटमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। और हम लोग जब जमा करते हैं, यहाँ पे आप ये कंफर्मेशन स्लिप पे क्लिक करता हूं मैं। ऐसे बैंक स्लिप आपको जेपीजी फाइल और कोई फाइल बनाकर अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए संतोष कुमार जी के नाम में उनका अकाउंट नंबर है, 400 रुपये मैंने जमा किए थे 14/1/2013 में, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन हुआ है, ये बटन, ये रेसिपिएंट कंफर्म रिसेप्शन, यानी कि वो वहां से उसको जो लिंक मेरा, जैसे यहाँ पे सोनी विष्णु का लिंक आया उनका, वैसे ही मेरा लिंक भी मोहम्मद अली का उनके पास होता है। तो मैं जैसे पेमेंट डाल के ये स्लिप अपलोड कर देता हूँ। ये देखिए जो स्लिप है, जैसे मैं IDBI बैंक का अपलोड किया हूँ, जैसे मैं करता हूँ उनको 100% मालूम पड़ जाता है ये बंदा कंफर्म कर चुका है, तो वो वहां से कंफर्म करते हैं। जब करते हैं वो ID हाफ ब्लैक हाफ ग्रीन रहता है, पूरा सर्कल हो जाता है। इसका मतलब पूरा ग्रीन होने का मतलब है अब ये 100% ये कंफर्म हो गया ये पेमेंट, ठीक है। तो ये जो 2 बटन आप देख रहे हैं, ये 2 कैंसल्ड हैं। ये जो सेंडर थे वो मुझे ये पेमेंट कैंसिल हो गया, इसलिए कैंसिल हो गए, उन्होंने टाइम स्टिपुलेटेड टाइम पे ये सेंड नहीं किए थे। ये दोनों जो बंदे हैं, जो 48 आवर्स के अंदर उन्होंने मुझे सेंड नहीं किया था, इसलिए सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उनकी ID डिलीट कर दी, सिस्टम से परमानेंट डिलीट हो गई, ठीक है। तो ये टाइमली डिपॉजिट होना चाहिए, नहीं तो ये कैंसल्ड हो जाते हैं, ऐसे आपके शो करते हैं। इसका मतलब होता है ये ID आपके कैंसिल हो गए लिंक। यहाँ पे आप मैसेज देख रहे हैं, इस मैसेज पे आप कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अपना, जैसे लिखा है बैंक ऑफ इंडिया, देखिए उन्होंने अपना बैंक डिटेल डाला हुआ है। यहाँ पे वो बैंक अपना डिटेल डाल के अपना पैसा मंगवाने को कहा है, यानी कि मुझसे रिक्वेस्ट की है कि इस पे आप इस बैंक पे आप पैसा सेंड कीजिए। तो आप यहाँ पे अपना बैंक डिटेल भी डाल के अपना पैसा मंगवा सकते हैं। और ये सिलेक्ट फाइल है, यहाँ पे आप कोई अपना स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट जो भी है, स्कैन कॉपी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ये जो 2 बटन देख रहे हैं, ये दोनों रेड बटन है, ये कैंसल्ड बटन है। ये लिंक दोनों कैंसिल, ये परमानेंटली सिस्टम से डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने सही वक्त पे 48 आवर्स उनको दिया गया था, जो भी टाइम दिया गया था उसके अंदर उन्होंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किए थे, इसलिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाता है। ये प्रोग्राम ऐसे बनी हुई है जो स्टिपुलेटेड टाइम पे नहीं अगर भेजते हैं तो आपका ID कैंसिल हो जाता है। लेकिन मैं एक बात भी कहूंगा इसका, मैं और एक ID खोल के बताऊंगा आपको। देखिए ये मेरा पार्टिसिपेंट्स का ID है। यहाँ पे उन्होंने अभी रिक्वेस्ट लगाया 500 का। यहाँ पे आप ब्लू बटन देख रहे हैं, यहाँ पे आप अगर आपको बंदा 20 घंटे पे वो अगर कॉल करते हैं, कॉल करके आपको कहते हैं कि एक्सटेंड कीजिए सर जी, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कोई भी इमरजेंसी हो गया, मैं भेज नहीं पाऊंगा, तो आप वो अगर कहते हैं तो आप उनका यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे एक्सटेंड करके क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे करते ही यहाँ पे आप एक्सटेंडेड लिख के 24 आवर्स आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। और एक बात ये कहना चाहूंगा, आपको अगर बैंक डिटेल्स देखना है तो यहाँ पे आप
आप इनका ये इस पे डबल क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, जो कि ये टोटल देखिए उनकी पूरा बैंक डिटेल्स मिलता है आपको, जहाँ पे आप पैसे सेंड करते हैं। ये मुरलीधर मनीरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर डिटेल मिलता है, और यहाँ पे रेसिपिएंट मनीरा मुरलीधर इनका पूरा नेम के साथ जीमेल है, और रेसिपिएंट मैनेजर का नाम है, और सेंडर जो है समीर कुकाड़िया उनके भी नाम है, सेंडर मैनेजर हरीश कुकड़ी उनके भी नाम है। तो ये डिटेल सारे रहते हैं। अब हम गेट हेल्प पे जाएंगे। गेट हेल्प मतलब है आप अपना मावरो को सेल करते हैं। जैसे आपका जो मावरो आपका आफ्टर 1 मंथ रिलीज के बाद आ जाता है वैलेट पे, तो एक रिलीज डेट के बाद ही आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं गेट हेल्प, तभी आपका मावरो आपको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है एट द टाइम यू कैन ओनली हैव 1 एक्टिव रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। इसका मतलब होता है ये ऑलरेडी यहाँ पे एक मैंने मेरे जो पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट लगा रखी है, इसलिए मैं गेट हेल्प मतलब नहीं कर सकता हूँ। ये रिक्वेस्ट प्रोसेस ऑलरेडी हो रही है, तो इसलिए मैं अभी जो सेकेंड वाला एक साथ नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्टिव रिक्वेस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं फिर ये होता है हमारा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप ये रहा पार्टिसिपेंट्स में ये रेफरल्स होते हैं। ये देखिए उनके डायरेक्ट्स हैं, उनके डायरेक्ट्स रेफरल्स, उनका नाम डिटेल्स, ईमेल, फोन नंबर्स और उनके मैनेजर सब डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट माय पेज। माई पेज हमारा, इसमें पूरा हमारा प्रोफाइल होता है। देखिए मेरे पार्टिसिपेंट्स के पूरा नाम, नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेटस में उनका मेल आईडी है, और आपका उनका सेल नंबर शो कर रहा है, उनका कहाँ पे कौन रीजन से बिलोंग करते हैं वो शो कर रहा है, और कौन सा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो कर रहा है, और ये सारे डिटेल रहते हैं। अच्छा, उनके डायरेक्ट मैनेजर जैसे हमारे उनका शो कर रहा है, और 10 मैनेजर हमारे शो कर रहा है, सब यहाँ पे डिटेल रहता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप जो भी करते हैं आपका रेफरल जो होता है आप चूज करें सिर्फ 7 डेज के अंदर, आपके रजिस्ट्री के 7 डेज के अंदर आप इसको चूज करना, प्रोवाइड हेल्प के 7 डेज के अंदर ही चूज करना होता है आपको, ये आपको ध्यान में रहे। मावरो मेनू है, ये मावरो मेनू पे हम लोग क्लिक करते हैं जैसे, तो हमारा ये डेट ऑफ क्रिएटिंग कॉलम आता है, रिलीज डेट कॉलम आता है। 21 दिन हम लोग हमको रिक्वेस्ट मारना होगा, कौन सा दिन, ये रिलीज डेट लिखा होता है डिटेल यहाँ पे, और डेट ऑफ क्रिएशन किस दिन हम लोगों ने ज्वाइन किया और किस दिन हम लोगों ने प्रोवाइड हेल्प किया, उस दिन का ये डेट होता है, और यहाँ पे रिलीज डेट होता है। तो ये होते हैं मावरो मेनू में कॉलम्स होते हैं। और यहाँ पे जो कंफर्म दिखा रहा है, अनकन्फर्म और कंफर्म दिखा रहा है, टाइप जो है अनकन्फर्म मीन्स ये अब तक इन्होंने ट्रांसफर नहीं किया है अभी पैसे, और कंफर्म मीन्स ये ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। इसका मतलब ये कंफर्म्ड होता है, जो कि पैसे जब ट्रांसफर हो जाते हैं वो कंफर्म हो जाते हैं, जब तक पैसे नहीं भेजते, ट्रांसफर नहीं करते, वो अनकन्फर्म्ड रहते हैं। तो इस तरह ये मावरो, यहाँ पे आप कन्वर्ट मावरो को कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कंफर्म्ड हो तो। ये थी मावरो की मेनू। ये हमारा अकाउंट्स मेनू है। यहाँ पे 2 बटन शो करते हैं, सिस्टम अकाउंट्स। पहले हम सिस्टम अकाउंट्स में जाते हैं। सिस्टम अकाउंट्स पे आपका डिटेल यहाँ पे जैसे नेम मोहम्मद अली, जैसे मेरा नाम है, और ये बैंक अकाउंट्स है, मेरा IFSC कोड दिखा रहा है, शो कर रहा है, यहाँ पे शो करता है, और बैलेंस मेरा 200 मावरो है, यानी कि मैंने 4,800 रुपये अब तक कमिट में जमा किए हैं, और मेरा 200 बैलेंस है, इसमें 5,000 में 200 मुझे और
पेमेंट करना है जो कि मुझे जमा करना है। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना अकाउंट्स एडिट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे अकाउंट है मोहम्मद अली। अगर जो भी आपको एडिट करना है, गलतियां हैं जो, उसको आप एडिट मॉडिफाइड कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कर सकते हैं और ये ऑप्शन है आपके सिस्टम अकाउंट्स पे। तो ये मैंने कुछ जानकारी देने की कोशिश की है ट्रिपल एम सिस्टम के बारे में और कंसेप्ट के बारे में कुछ मैंने जानकारी दी है और टेक्निकलिटीज के बारे में बाद में जो मैंने जानकारी दी है। तो मैं सोचता हूँ ये जो दो चीज़ मैंने बताई ये शायद आप ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। एंड तो वी कैन डू ए लॉट टुगेदर एंड हम लोग सब एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करके हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है जो कि हमको एक दूसरे को म्यूचुअली ओपन हार्टली एंड ऑनेस्टली एंड रेस्पेक्टफुली काम करना है और बहुत आगे बढ़ना है और पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। जय ट्रिपल एम।